हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म किया था, वहीं से मैंने नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि कैसे मैं बच्चों को स्कूल लेके गई। सुबह सारी रूटीन आप लोगों ने देख ली थी और आज थी इवनिंग की रूटीन। ठीक है, आज आ रही थी घर पे मेरी सिस्टर, उसके लिए मैंने बनाना था अच्छा सा डिनर। और सबसे पहला काम तो होता है भाई शाम में इवनिंग में दूध बॉईल करना और उसके बाद कॉफ़ी पीना। लेकिन आज मेरे पास कॉफ़ी पीने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने कहा उसके आने से पहले पहले ना मैं अपने सारे काम डन कर दूं, ताकि टाइम पे मेरा डिनर रेडी हो जाए और हम आराम से बैठ के फिर इंजॉय करें। अच्छा, सामने विंडो में पड़ी हुई चीज़ें मुझे कोई इतनी ज़्यादा बुरी लगती है, इतनी ज़्यादा मैं चाहती हूँ जस्ट फ्लावर यहाँ पे पड़े हों, बट बच्चों की स्कूल बॉटल्स थी, बच्चों ने ला के रख दी। वैसे मैं रखती बिल्कुल भी नहीं हूँ, पता नहीं किसने रखी हैं, हेल्पर ने वॉश करके रखी हैं या क्या सीन, आई डोंट नो। खैर, इग्नोर करना उसको। अब यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ सबसे पहले निहारी की। खाना मैं बहुत ही सिंपल रखूँगी, क्योंकि अगर हम एक ही दिन में ना मैं बहुत ज़्यादा खाना बना लेती हूँ और फिर वो वेस्ट हो जाता है। हमने वेस्ट बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं करनी। डेली बना लेंगे लेकिन फ़्रेश बनाएंगे, क्योंकि जो आपके घर रहने आए ना तो उसके लिए मेरे ख़्याल में एक डिश ही होनी चाहिए। अगर कोई गेस्ट आके चला जाता है तो फिर 2 से 3 डिशें उनके लिए होनी चाहिए मैक्सिमम मेरे ख़्याल में। तो यहाँ पे निहारी के लिए मैंने अच्छा खासा प्याज ले लिया। ऑयल में मैं करूँगी प्याज को पहले फ्राई। इसी प्याज में से आधा प्याज में निकाल के रख दूँगी। मेक श्योर करना है कि प्याज को अच्छे तरीके से आपने ब्राउन करना है, तभी प्याज का टेस्ट आएगा। अब जैसे ही मैंने प्याज निकाला, मैंने इसको गौर से देखा, ये बीच बीच में से वाइट था। मैंने कहा ये क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर से मैंने उसे अंदर डाला, फिर से मैंने अच्छे तरीके से उसे फ्राई किया और अब मैं उसे निकाल दूँगी बाहर। खाना बनाना बहुत ही आसान काम है, लेकिन बहुत ही दिल से बनता है। अगर आप दिल से कुछ बनाते हैं तभी खाना अच्छा बनता है, अदरवाइज़ खाने की कोई वैल्यू नहीं रहती। मतलब आप हल्ले में मचाएं और प्याज भी जल्दी निकाल दें या कुछ भी करें ना, यकीन करें खाना दिल मांगता है और मेहनत मांगता है। अगर आपके पास मूड है, दिल है, खाना बनाने का शौक़ है, पेशेंस है, तभी आप बनाएं। अगर नहीं है तो खाना बनाना छोड़ दें। खैर, यहाँ पे जी प्याज हो गए थे ब्राउन। इसे अब मैं एक अखबार पे निकाल दूँगी। आप किसी पेपर पे, टिश्यू पेपर पे, किसी पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं शुरू से अखबार पे निकालती हूँ तो मैंने इसीलिए अखबार पे ही निकाला। निहारी के लिए मैंने लिया था बोनलेस गोश्त, लेकिन उधर हड्डी वाला गोश्त अवेलेबल नहीं था। आज के दिन गोश्त होता ही नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे कैसे मिल गया। फिर मैंने इसमें एक्स्ट्रा बड़ी बड़ी हड्डियाँ डलवाई ताकि इनसे इसके अंदर ना यखनी बने। निहारी का मेन मकसद होता है कि आपको, नली निहारी का मकसद ये होता है कि यखनी उसमें मिले, आपको फ्लेवर आए, एक टेस्ट आना चाहिए यखनी वाला, या आप जो भी समझे, ना कि पानी वाला। अब खाली मैं बोनलेस चिकन में बनाती ना या बोनलेस गोश्त में बनाती तो यखनी वाला फ्लेवर कोई नहीं आना था। जस्ट ऐसे होता है कि हम शोरमे में आटा मिक्स करके खा रहे हैं या मसाले में हम आटा डाल के खा रहे हैं। चीज़ को आपने फ्लेवरफुल बनाना है, ना कि आपने खाली अपनी जान छुड़ाने वाली बात करनी है। ठीक है, इसके बाद मैं इसके अंदर पूरा बड़ा पैक निहारी मसाले का डाल दूँगी और लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छा खासा डाल लूँगी। भुनाई आपने बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है, गोश्त में से स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप पानी डालेंगे। अच्छा, शोरबा भी आप इतना रखना, ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि निहारी जो है बग़ैर मीट के नहीं खाई जाती। अगर उसमें गोश्त नहीं हो तो आपको खाने का मज़ा ही नहीं आएगा और बाद में वो शोरबा हम वेस्ट करते हैं और हमारा सालन भी टेस्टलेस हो जाता है। जब हम कम मिकदार रखते हैं तो यकीन करें उसकी यखनी बहुत मज़े की बनती है और उसके बाद उसमें जो फ्लेवर आता है, ओए होए होए, ना पूछें। मैं आपको कहती हूँ वारिस निहारी आपने छोड़ देनी है। अगर आपने ये निहारी खा ली ना तो आप कोई निहारी भी नहीं खाएंगे। बशर्त ये है कि जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं, जिस तरह मैंने हड्डी डाली है और जिस तरीके से मैंने भुनाई की है, आपने इसी तरीके से करना है। खैर, यहाँ पे जी वो कुकर को मैंने बंद कर दिया था। अब मैं आ गई हूँ दूसरी तरफ। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पहले मैंने अदरक काटा, लेमन काटा, उनको मैंने कर दिया साइड पे।
अब मैं आटे के अंदर पानी डालूँगी। आपने अंदाज़े से डालना है, जैसे हम सूप बनाने के लिए कॉर्नफ्लोर यूज़ करते हैं उसी तरह आपने यहाँ पे आटे के लिए पानी यूज़ करना है, ठीक है। आटे में पानी सालन के लिए आटा यूज़ करना है। जिस तरह आपको बेहतर लगे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना, और जितना आपने घना रखना है उसके मुताबिक आप रोक लेना। अभी जी यहाँ पे मैं प्लेट तैयार कर रही हूँ निहारी की। ये तो जान है ये चीज़ें, अगर निहारी के ऊपर ना हो ना तो निहारी खाने का मेरे ख्याल में मज़ा ही नहीं आता। यहाँ पे मैं एक साइड पे डाल दूँगी लेमन, एक साइड पे डाल दूँगी अदरक, बीच में डाल दूँगी ब्राउन ऑनियन और साइड पे डाल दूँगी ग्रीन चिली। ग्रीन चिली मैंने इसलिए साइड पे डाली क्योंकि इतनी ज़्यादा हम लोग खाते नहीं हैं, और धनिया नहीं था, धनिया मैंने मंगवाया हुआ था। जब वो आएगा तो वो उसी के ऊपर काट के मैं डाल दूँगी, ठीक है। बहुत तसल्ली से काम करना है, जितनी देर में आपका प्रेशर हो रहा है उतनी देर में आपकी ये सारी चीज़ें रेडी हो जानी चाहिए। इनको जाके आपने टेबल पे रखना है। साथ साथ सैलड भी बन रही थी और छोटे मोटे काम भी हो रहे थे। ऐसा नहीं होता कि हम किचन में घुसे हैं तो बस एक ही काम लेके बैठ जाएं, साथ साथ सारे काम हो रहे होते हैं जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं। खैर यहाँ पे जो सैलड बनी थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं बनी थी। ये मैंने मन्नत से बनवाई थी। सैलड बनाना मन्नत का काम होता है, बट अभी तक वो स्टार्ट में है ना, तो इसीलिए इसको इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरीके से सेट करते हैं। सबसे पहले तो सैलड के लिए ये प्लेट्स ही नहीं होती हैं। सैलड की प्लेट हमेशा सीधी होती है, तभी सैलड प्यारी लगती है। और मैंने 2 प्लेटों में करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा थोड़े से तो हम बंदे हैं तो एक ही प्लेट में हम रखते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से रख लेते हैं। खैर मैंने भी कोई ख़ास इतनी डेकोरेट नहीं की थी, बट जितना मुझे आ रहा था उतना मैंने कर लिया। ये था कि चले जी अच्छी लग रही थी, लग रहा था कि किसी ने कोई कोशिश तो की है ना। ये रही हमारी सैलड भी हो गई डन और वो चीज़ें भी हो गई डन। अब हम रख देंगे ये दोनों चीज़ें टेबल पे। अभी तक मेरा प्रेशर कुकर नहीं हुआ था, वो हो रहा था। तो प्रेशर, यकीन करें इस गोश्त ने ना मुझे इतना कोई तंग किया है, बहुत ज़्यादा तंग किया, बहुत ज़्यादा टाइम लिया है इस गोश्त ने। इतने में मेरा आ गया था ऑर्डर में मैंने मंगवाया था जूस। जैसे ही वो आएंगे तो मैं उन्हें जूस दूंगी। और उसके बाद जी ब्रेड मंगवाई थी मीठा बनाने के लिए, दही मंगवाया था लस्सी बनाने के लिए, बट फिर कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा ली थी और कंडेंस मिल्क मंगवाया था। अच्छा, होम डिलीवरी का ना आपको बड़ा ही फ़ायदा हो जाता है अगर चीज़ आपकी ना सही आए। उनको समझाना आपने सही होता है। खैर यहाँ पे मैं ले लूँगी 2.5 kg दूध। और दूध को आपने बॉईल इतना ज़्यादा करना है, इतना ज़्यादा करना है कि दूध के अंदर एक फ्लेवर आना चाहिए, तभी जाके आपका शाही टुकड़े में बना रही हूँ यहाँ पे मीठे में बहुत मज़े के बनेंगे। शाही टोकरों के लिए मैंने ले लिया था दूध 2.5 kg। उसको बॉईल होने के लिए रख लिया। यहाँ पे मेरे पास जो ड्राई फ्रूट पड़ा था, पिस्ता, बादाम, काजू, इन सारी चीज़ों को मैंने बाहर निकाल दिया। और थोड़े थोड़े डलेंगे, ज़्यादा नहीं डलते, क्योंकि फिर ना जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट मेरे बच्चे निकाल निकाल के फिर साइड पे करते हैं, तो इसलिए मैं जस्ट रेसिपी को खूबसूरत दिखाने के लिए डालती हूँ, ना कि खाने के लिए। गोश्त का मैंने आप सबको कहा है कि गोश्त जो है बड़ी ही मुश्किल से गला था, और वाकई में इसने बहुत ज़्यादा तंग किया था। मेरा सारे काम डन हो गए थे, अभी तक ये गोश्त नहीं गला था। और आज तो मैं इतनी थकी हुई थी। सुबह आज बच्चों के स्कूल का फर्स्ट डे था, मैं 7 बजे से उठी हुई थी, तो मतलब वही रूटीन मेरी आज रात 12 बजे तक चलने वाली थी। लेकिन चले खैर कोई बात नहीं, इंसान यही थकान ना एक मज़े की वाइब्स आपको देती है जब आप रिलैक्स होते हैं, जब आपको पता चलता है कि आपने अपने डे के सारे टास्क पूरे कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे ड्राई फ्रूट कुछ मैंने कट कर दिया, कुछ मैंने साबित रखा, कुछ ऊपर ऐसे ही डाल देंगे और कुछ कट कट के डालेंगे। फिर हम खोलेंगे भाई कंडेंस मिल्क। अब हम डालेंगे इसके अंदर दूध। देखिए मैंने इतना बॉईल किया, इतना बॉईल किया कि थोड़ा आपको साइडों पे नज़र आ रहा है कि नीचे भी गिर गया था। मतलब चम्मच नहीं चलाया था बॉईल करते हुए पहली दफ़ा, तो वो थोड़ा नीचे गिर गया था। फिर उसके बाद जी मैंने इसे कोई आधा घंटा बॉईल किया। शाही टुकड़े बनाना इतना कोई आसान काम नहीं होता कि आपने जस्ट दूध लिया, उसके अंदर चीनी डाली और तब भी बन जाता है। दूध लें, चीनी डालें और उसके अंदर आप क्रीम डालें, लेकिन ऐसे बनाने का ना मज़ा ही अलग आता है। वाकई में पता चलता है कि किसी ने शाही टुकड़े बनाए हैं।
खैर, दूध को अभी कंडेंस मिल्क डाल के फिर मैं अच्छे तरीके से बॉईल करूँगी। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा-सा कस्टर्ड पाउडर। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप डालें, अगर नहीं पसंद तो आप बिल्कुल भी नहीं डालें। ये कोई रेसिपी में मतलब ख़ास चीज़ नहीं है कि आपने डालनी ही डालनी है। मैंने खाली ऐसे ही मैंने कहा ज़रा अच्छा लगेगा, एक फ्लेवर खुशबू आ जाएगी इसलिए डाल दिया। वैसे इसकी ओरिजिनल रेसिपी में ना कस्टर्ड पाउडर नहीं डलता। और आपने ऐसा नहीं करना कि इतना ज़्यादा कस्टर्ड डाल देना है कि बिल्कुल वो कस्टर्ड का फ्लेवर आने लग जाए। आपने कम कस्टर्ड डालना है जस्ट खुशबू के लिए, और पतला होना चाहिए जैसे दूध की तरह। ऐसा नहीं हो कि कस्टर्ड की तरह ये घना हो जाए। अब इसको फिर मैं बॉईल करूँगी आधा घंटा। यकीन करें ये बनने में ना मेरे पूरे 2 घंटे चले गए थे सिर्फ दूध को बॉईल करने में। तो जब भी आप शाही टुकड़े बनाएं तो लाजमी जहन में रखें कि अच्छा खासा टाइम जाएगा। यहाँ पे जब भी मुझे हो रही थी कॉफ़ी की क्रेविंग, जैसे मैंने आपको कहा काम स्टार्ट करते हुए मैंने कॉफ़ी नहीं पी थी, क्योंकि कॉफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ना एनर्जी लेकर आ जाती है। खैर, वहाँ पे मन्नत बना रही थी कॉफ़ी की रेसिपी भी मैं आपको बताती हूँ। फिर यहाँ पे जी जब दूध बॉयल हो जाता है उसके बाद हम डाल देंगे क्रीम। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अभी तक दूध के अंदर सही फ्लेवर नहीं आया, वो देसी फ्लेवर नहीं आया, तो मैंने कहा थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पे कॉफ़ी में हमने डाला है, सबसे पहले तो हमने डाला दूध, 1 चम्मच क्रीम, कैरेमल सॉस, मतलब कैरेमल का जो सॉस नहीं मिलता वो डाला, और कॉफ़ी डाली, और अच्छे तरीके से इसको हम ब्लेंड कर देंगे। खुद ही झाग बन जाएगी। ठीक है, वो ब्लेंड हो रहा है। फिर हम आते हैं दोबारा कॉफ़ी की रेसिपी की तरफ। और दूसरी तरफ मैंने देखा दूध में फ्लेवर आ चुका था, और यहाँ पे अभी मैंने इसके अंदर डाल दी क्रीम डालने के बाद आपको ऐसे क्रीम ना थोड़ी थोड़ी ऊपर नज़र आएगी, लेकिन आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे तरीके से आप मिक्स करेंगे वो बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ पे कॉफ़ी को ना सर्फ आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, चाहे आप अपने लिए ही क्यों नहीं कर रहे। यहाँ पे मैंने हर्शीज़ की चॉकलेट ले ली थी, उसको मैंने लगा दिया कप के चारों साइड पे, और यहाँ पे हम निकाल देंगे कॉफ़ी। ये थी मेरी कोल्ड कॉफ़ी। अगर आप दूसरी कॉफ़ी बनाना चाहें तो आप इसको उसी टाइम गर्म भी कर सकते हैं। तो खैर ये हो गई कॉफ़ी डन। यहाँ पे जी आधी मन्नत ने पी ली थी, आधी मैंने पी ली थी। मन्नत ने बनाई 1 कप। मन्नत बड़ी कंजूसी से बनाती है, लेकिन बनाती बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। अच्छा, यहाँ पे जी हमारा दूध हो गया था डन। हल्की आंच पे अभी भी मैंने रखा हुआ था, बस वो बनता रहेगा, जितना पकेगा उतना फ्लेवर आएगा। यहाँ पे अभी हम कर देंगे ब्रेड को टोस्ट। अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो आप इसको डीप ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं, या आप इसको कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। और साथ में ऐसे हैक भी हो जाते हैं, जब आप टोस्टर पे टाइमिंग नहीं लगाते तो फिर ये भी हो जाता है। मैंने कहा पास ही में खड़ी हूँ तो मैं 2-2 सेकंड बाद खुद ही खोलती रहूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, टाइमर लगाया करें, और मेरी तरह झटपट वाले काम के चक्करों में ना अपना काम ख़राब नहीं किया करें। खैर, यहाँ पे जी हमने ले ली थी ब्रेड को मैंने टोस्ट किया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हम ऑयल में फ्राई करेंगे तो दूध डालने के बाद वो ऑयल ऐसे बाहर बाहर आ जाएगा, अजीब सा फ्लेवर होगा। पता नहीं, आप लोग ट्राई करना ऑयल में फ्राई करके कैसी बनती है, बट मैंने इसे टोस्ट किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा। वाकई में लग रहा था कि शाही टुकड़े हम खा रहे हैं। अच्छा, ये रेसिपी ना मैंने पहली दफ़ा ट्राई की है, अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है। और ना ही मैंने अपनी फैमिली में कभी किसी के घर में खाई है ये वाली रेसिपी। तो मैंने कहा जी आज कुछ मीठे में ना डिफरेंट बनाते हैं। हमेशा कस्टर्ड, ट्राइफल, खीर और मतलब ऐसी मिलती जुलती चीज़ें खा खा के ना बंदा थक जाता है। थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ताकि मज़ा आए मीठा खाने का भी। तो खैर, यहाँ पे जी अभी हम इसको रख लेंगे शाही अंदाज में। सबको तिकोन की शक्ल में रखेंगे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ है क्या हुआ था। ये रखने के बाद जितनी यहाँ पे आएंगी मैं रख लूँगी, बाकी हम दूसरे उसमें रख लेंगे ट्रे में। जब मैंने रेसिपी देखी थी ना, जब मैंने देखी थी रेसिपी, तो उसमें इसी तरीके से पड़े थे, और इसके ऊपर जो है हमने जो मिल्क बनाया ना वो डाला गया था। ठीक है, दिखने में तो ये इतना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। मैं भी आपको रेसिपी यहाँ तक दिखा के रेसिपी को एंड कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं या जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरी जान है और मैं उनकी जान हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं, मैं उनसे कोई गलत रेसिपी शेयर करूं। यकीन करें, मैंने जब भी किसी की रेसिपी से बनाया ना, हमेशा बीच में कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, फिर मैंने दूसरी बार वो रेसिपी देखी ही नहीं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी ऐसा हो। मैं चाहती हूँ कि आपको मैं दिल से बताऊँ जो भी बताऊँ। फिर मैंने जी जब देखा वहाँ पे आधे घंटे बाद मैंने जब ट्रे को ऐसे बाइट लेने के लिए कट किया, यकीन करें ऐसा लग रहा था कि खाली ब्रेड और साथ में हम दूध खा रहे हैं। तो मैंने कहा ओहो हूर, ये तो तुम गलत हो गई। फिर मैंने भाई कहा बस छोड़ो खूबसूरती को, शाही अंदाज को, ज़रा देसी अंदाज में आओ और चीज़ में फ्लेवर आना चाहिए।
फिर मैंने अच्छे तरीके से एक एक ब्रेड के टुकड़े को उसमें गीला किया दूध में। देगची में भी दूध पड़ा था और बाहर भी पड़ा था। बहुत अच्छे तरीके से उसको मैंने गीला किया। मन्नत मुझे बोलती रही, मम्मा ये क्या कर रही हैं, रेसिपी वो ठीक थी जो आपने बनाई, उसी के ऊपर बस डलता है। लेकिन मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, ब्रेड नीचे से सारी सूखी हुई थी। फिर मैंने सारा इस बाउल में डाला और अच्छे तरीके से इसके अंदर ना वो डाल दिया था पाउडर, जो मेरा मिल्क था ना वो मैंने अच्छे तरीके से फिलअप किया। बस फिर ऊपर से चीज़ें डाली और गार्निशिंग की। ये हो गए डन हमारे शाही टुकड़े। होप आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर समझ ना भी आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आप सबको बता दूंगी कि क्या चीज़ किस जगह पे आपको समझ नहीं आई। खैर यहाँ पे जी अभी मैंने गोश्त खोला तो गोश्त भी मेरा गल चुका था। मैंने इसके अंदर जो आटा आप लोगों के सामने मिक्स किया था वो डाला। परेशानी की कोई बात भी नहीं है। आप ये नहीं सोचना कि निहारी के ऊपर ऑयल क्यों नहीं आया, ऑयल कहाँ चला गया, आएगा ऑयल, आप तसल्ली रखें, तहम्मुल रखें, सब कुछ होगा। यहाँ पे जब मैंने चेक किया नमक बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि मैंने मसाले का पूरा पैक डाला था। आग को आपने दम पे करना है, कुकर के ऊपर आपने ढक्कन देना है, ठीक है। पहले आपने 5 मिनट तेज़ आंच पे पकाया आटा डाल के, फिर उसके बाद आपने अपने किचन को वाइंड अप करके भूल जाना है। पूरे 20 मिनट के लिए आपने इसको हल्की आंच पे, 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसको हल्की आंच पे पकने देना है। इतने मज़े का कोई फ्लेवर आएगा ना, यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई में निहारी बनी है। तो ये नहीं करना कि आपने आटा डाला और बस 5-10 मिनट बनाया और छोड़ दिया। बिल्कुल हल्की दम वाली आग करके आप इसे भूल जाएं। इतनी देर में मैंने शावर लिया, कपड़े पहने और गेस्ट भी आ गए थे। सैलेड तैयार थी और निहारी तैयार थी। सिंपल सा खाना था लेकिन बड़ा ही लजीज और टेस्टी था। लजीज और टेस्टी इसलिए था, ये देखिए निहारी के ऊपर ऑयल भी आया है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। लजीज और टेस्टी इसलिए था, ना मैं थकी थी और ना ही हमने ज़्यादा एफर्ट की थी। सिंपल सा खाना था लेकिन दिल से बना हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। रात सारी तो बातों में गप्पों में पता ही नहीं चला। तो सुबह उठते ही अल्हम्दुलिल्लाह सारे घर के काम वगैरह हुए थे। मैंने शावर लिया, कपड़े पहने और तैयार होके मैंने कहा मैं चलती हूँ, मिकाल को लेकर आती हूँ, क्योंकि मिकाल के स्कूल मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं ख़ुद जाऊं और उसे लेकर आऊं। अदरवाइज़ बच्चे ख़ुद भी आ सकते हैं या ड्राइवर भी उनको ला सकता है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मैं जाऊं और मिकाल को ख़ुद लेकर आऊं। अच्छा, जब मैं जाती हूँ ना स्कूल तो मिकाल मुझे कहते हैं मम्मा आपने ना मेरे लिए, मुझे ऐसे बैठ जाना है और मैं आके आपके गले से लग जाऊँगा। तो आगे चल के आप लोग देखना मिकाल किस तरीके से कर रहा था। यकीन करें मेरी आँखों में फिर आंसू आ गए और मिकाल से मोहब्बत और ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। खैर शायद वो बच्चों को देख के सीख रहा है या क्या सीन है, मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन जब मैं गई और मैं उसी अंदाज में बैठी और मिकाल, भाई स्कूल भरा हुआ था, सारे बच्चे थे, मिकाल आके ठा करके मेरे दिल के साथ लगा और मुझे चूमने लगा। कैमरा यकीन करें मैंने बिल्कुल पकड़ा हुआ था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई कैमरा किस तरफ चला गया। बट फिर भी मैंने लास्ट में थोड़े से क्लिप लिए हैं, आप लोग देखना। तो इस चीज़ को देख के ना मेरा दिल करता है कि मैं उसको स्कूल भी ख़ुद छोड़ने जाऊं और वापसी भी ख़ुद ही लेकर आऊं। तो खैर आज मौसम बाहर इतना कोई अच्छा हो रहा था ना, इस्लामाबाद में मौसम वाह वाह की बात है। बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, नॉर्मल सा मौसम है। और ऐसे वेदर में ना बाहर निकलना, घूमना और इंसान की ना तबीयत जैसे अच्छी नहीं हो जाती वैसे हो जाती है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा गर्मी काटी है, बहुत ज़्यादा गर्मी झेली है। तो अब हमारा मौसम आया है कि हम इंजॉय करें। अच्छा, यहाँ पे जी गाड़ियों की इतनी रश होती है, पूरा 1 घंटा इनको पिक करने में लग जाता है। तो आज मैंने क्या किया, गाड़ी को रखा साइड पे और मैंने कहा मैं ख़ुद चलती हूँ, भाई पैदल जाती हूँ और फटाफट उनको लेकर आती हूँ। तो ये देखिए मिकाल यहाँ पे बैठा हुआ था और जैसे ही मैं गई तो मिकाल ने भाई एकदम से भागता हुआ आया और मेरे गले से लगा और मुझे चारों तरफ मुंह पे चूमने लगा। बस यही बच्चों का प्यार होता है। अल्लाह सब माओं को अच्छी औलाद दे, नेक औलाद दे, फरमाबरदार औलाद दे, क्योंकि औलाद को बड़ा करना इतना आसान नहीं होता। एक बच्चे के पीछे एक माँ की पूरी ज़िंदगी, पूरी जवानी लगी होती है उस स्ट्रगल में बच्चे को बड़े करने की।
तो अल्लाह करे ये औलाद आगे जाके हमारे लिए सालिया हो, नेक हो, और सबके लिए, सबके बच्चों के लिए यकीन करें मैं दुआ करती हूँ। तो खैर यहाँ पे हम आगे थे कैंटीन, लेकिन मिकाल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उसने कैंटीन का ना सैंडविच लिया ना कुछ लिया, जस्ट उसने कहा मम्मा मैं फ़्राइज़ खाऊँगा, और जो सैंडविच उसका बचा हुआ था ना लंच बॉक्स में, वही सैंडविच उसने कहा मैं अभी खा लेता हूँ। फिर हूर और उज़ैफ़ा भी आ गए थे और इन्होंने भी फ़्राइज़ लिए, और हम अच्छा भला रिलैक्स होके कैंटीन में बैठे रहे, और मिकाल को मैंने अच्छे खासे झूले खिलाए। फिर आ गई थी मैं भाई कोयटा चमन, यहाँ से मैंने लेना था ड्राई फ्रूट, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना तो आपको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं प्रोटीन पाउडर से नहीं लूँ, मैं चीज़ों से अगर लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, चिकन से ले लूँ या ड्राई फ्रूट से ले लूँ या किसी भी चीज़ से ले लूँ, लेकिन पाउडर कम यूज़ करूँ। आर्टिफिशियल चीज़ से मैं ज़रा साइड पे होती हूँ। खैर यहाँ पे मिकाल आया, फिर वो सिपारा पढ़ने गया, फिर वो ट्यूशन पढ़ने गया। अच्छा, ट्यूशन सिर्फ इसको इसलिए डाला है क्योंकि ये ना बाहर किसी से डर के कोई ना कोई बात मान जाता है, लेकिन घर में तो भाई ये मेरे साथ खेलों में ही लगा रहता है। तो वापसी आके इनके स्कूल में इनकी क्लासेस भी होती हैं, कुकिंग की भी होती हैं। बच्चों का ना शौक़ होता है बेक करना, चीज़ें, एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन ऐसी एक्टिविटी वो करवाते हैं जिससे बच्चे को कोई बेनिफिट मिले। तो आज इन्होंने स्कूल में भी बनाया था पिज़्ज़ा, तो घर आके वो उसी को रीट्राई कर रहा था। कहते मम्मा मैंने पिज़्ज़ा ही बनाना है नगेट्स के साथ। तो बड़ा ही सिंपल बनता है और इतने मज़े का बनता है। मैं कहती हूँ पता नहीं लोग क्यों डो शो के चक्रों में पड़ते हैं, मैं ख़ुद डो के चक्रों में पड़ती थी, लेकिन इस तरीके से भी बनाए बहुत मज़े का बन जाता है और बहुत इजीली बन जाता है। 5 मिनट के अंदर अंदर आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा सॉस लगाई, नीचे बीटा ब्रेड ली, उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाई, फिर हमने जी उसके ऊपर डाल दी चीज़। फिर हम करेंगे नगेट्स को कट, छोटा छोटा स्लाइस में कट करना है। जितना आपको पसंद है उतने सारे नगेट्स आप इसके ऊपर डालेंगे, और उसके ऊपर से आप फिर से चीज़ डालेंगे। फिर आपके पास कोई भी वेजिटेबल्स हैं जो आपके बच्चे शौक़ से खाते हैं, आप वो डाल देना। अगर आपके पास वेजिटेबल्स नहीं है तो आप ओरिगेनो भी डाल सकते हैं। सॉरी, ओरिगेनो तो डलता ही डलता है, लेकिन मेरे बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, वेजिटेबल थी भी नहीं और बच्चे खाते भी नहीं हैं, वो निकाल देते हैं। तो इसीलिए मैंने सिंपल इसके ऊपर फिर से चीज़ डाली और उसके ऊपर हम डाल देंगे ओरिगेनो। मिकाल को देख के ना सारे बच्चों को इतना कोई शौक़ चढ़ा। फिर हूर भी आ गई किचन में और हुज़ैफ़ा भी आ गया, फिर सब ने अपने लिए एक एक पिज़्ज़ा बनाया। तो किचन में फिर जब ये लगे हुए थे तो खाना आज बनना नहीं था, निहारी तो पड़ी हुई थी, लेकिन हमने कहा भाई अभी गेस्ट आए हुए हैं तो अच्छा नहीं लगता कि निहारी ही हम खाएं, तो आज मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करवाती हूँ। खैर यहाँ पे जी अभी हमारा पिज़्ज़ा ओवन हो गया था प्री हीट। आपने जस्ट 5 मिनट के लिए इसको रखना है ऊपर और नीचे वाला ओवन ऑन करके, ठीक है। 5 मिनट के लिए हम इसको ओवन में रखेंगे और निकालेंगे, हमारा पिज़्ज़ा होगा रेडी। बड़ा ही मज़े का बनता है। उफ, मेरे मुंह में पानी आ रहा था अभी भी इसे देख के। अगर मुझे पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा दिया जाए ना, मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना ये। अच्छा, पीछे जो टैग लटक रहा है ना, इसको ज़रा इग्नोर करना, जब शर्ट वॉश होने जाएगी तो खुद ही उतर जाएगा। यकीन करें मैं हमेशा भूल जाती हूँ टैग उतारना, पता नहीं क्यों, ये मेरी इतनी बुरी आदत है ना। खैर मेरे ख्याल में ज़्यादातर लड़कियां ऐसा ही करती हैं। अभी हम पिज़्ज़े को करेंगे कट। अच्छा, कटिंग मैंने इतनी स्मूथ की थी ना कि चीज़ इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन फिर भी इस चीज़ में इतनी कोई लचक थी ना, इतना कोई मज़ा था कि ये चीज़ एकदम से एक दूसरे से अलग हो के जब ऊपर मैंने किया, उफ, बिल्कुल देखिए मामूली सा ये टच था और कैसे निकला। मतलब अदरवाइज़ ऐसा होता है कि हम जो भी चीज़ डालें ना, तो हम इसको कट सही तरीके से ना भी करें ना, फिर भी वो स्लाइस नहीं बनते हैं। इस तरह चीज़ के अंदर ना ये चीज़ नहीं आती है। तो अभी फिर से बच्चों ने फिर से हल्का सा वो चिपक गया था एक दूसरे के साथ, फिर से बच्चों ने उठाया और इस तरीके से किया। इतना कोई अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। खैर ये वाला पिज़्ज़ा आप ना अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, इवनिंग में घर में भी बना सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम आप बना सकते हैं। बहुत मज़े का था। फिर मैं गई मिकाल के पास, मैंने कहा भाई मिकाल आ गया है तुम्हारा पिज़्ज़ा, अदर पहले मुझे तुम किस करोगे, फिर मैं तुम्हें दूंगी तुम्हारा पिज़्ज़ा। फिर जी मिकाल ने मुझे किस किया और फिर मैंने दिया मिकाल को पिज़्ज़ा। लेकिन माशाल्लाह से अब मिकाल ना थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, मुझे हूर और हुज़ैफ़ा मन्नत का बचपन भी याद आता जा रहा है। यहाँ पे जी हमारा डिलीवरी पे आ गया था सामान। डिलीवरी का कोई मुझे इतना फ़ायदा हुआ है, कोई हो या ना हो, मैं डिलीवरी पे सामान अपना मंगा लेती हूँ,
क्योंकि स्कूल के दिनों में ना डेली ख़ुद ग्रॉसरी करने जाना या सौदा लेने जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ ज़्यादा मेरे लिए आसान हो जाती है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर दें और चीज़ आपके पास आ जाए। यहाँ पे जी मैंने मैगियाँ मंगवाई थी बच्चों के लिए और 4 दाने चिप्स मंगवाए थे, ये भी बच्चों के थे। और उसके अलावा जी कपकेक मंगाए थे, ये सुबह स्कूल के लिए थे कपकेक। और बिल कर दूँगी साइड पे। तो अच्छा, कोल्ड ड्रिंक मैंने फुल बड़ी वाली मंगवाई थी, उन्होंने छोटी वाली लाई। और ऑयल भी मैंने दूसरा मंगवाया था, उन्होंने अलग लाया। ब्लू बैंड भी वो छोटा वाला ले आए। खैर कॉल पे मैं उन्हें बताऊंगी तो ये वापसी चीज़ें रिटर्न करके वो बड़े साइज़ की दे देंगे, क्योंकि ये छोटा ब्लू बैंड और ये छोटी चीज़ों में ना बरकत नहीं होती। कोशिश ये करती हूँ जब भी चीज़ लूँ बड़ी लूँ ताकि उसमें बरकत हो, लेकिन ऑनलाइन अब जब भी ऑर्डर दूंगी तो उसे बता के दूंगी। यहाँ पे जी क्रॉकेट्स मंगवाए थे, ये भी छोटे आ गए। अच्छा, हूर, उज़ैफ़ा और मन्नत ने कहा था कि हम क्रॉकेट्स के साथ पिज़्ज़ा बनाएंगे, हमें वो ज़्यादा पसंद है। उसका फ्लेवर ऐसा होता है जैसे चिकन का, नगेट्स के साथ हमें अच्छा नहीं लगता। और वाकई में क्रॉकेट्स का फ्लेवर बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप चिकन का टेंडर पॉप्स नहीं लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसका मतलब मज़े का होता है, टेंडर पॉप्स की तरह होता है। मेरे ख्याल में ये टेंडर पॉप्स ही थे, क्रॉकेट्स नहीं थे। तो टेंडर पॉप्स ही थे। टेंडर पॉप्स का चिकन बिल्कुल इसी तरीके से मज़े का होता है। तो खैर यहाँ पे जी अभी आ गया था हमारा ऑर्डर, बच्चों ने अपना पिज़्ज़ा भी खा लिया था। फिर उसके काफ़ी घंटे बाद जाके 2 घंटे बाद जाके हमारा ऑर्डर आया था। मैंने मंगवाया था अफ़गानी प्लेटर और चिकन हांडी, वाइट हांडी, साथ सलाद, रायता और यही चीज़ें थी। मैं पता है क्या अब बहुत मिनिमम चीज़ें मंगाने लग गई हूँ जो उसी टाइम खाएं और उसी टाइम ख़त्म हो जाएं, क्योंकि बचा हुआ खाना मुझे नहीं मज़े का लगता। अब मैं कहती हूँ चीज़ों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करें। इसराइल का हाल जो अब मैं देख रही हूँ ना, अब मैं वीडियोज़ में जो देखती हूँ मैं इतना तौबा इस्तग़फ़ार करती हूँ कि कदर करें खाने की, हर एक चीज़ की। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इतना खाने को दिया है। तो खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना। और होम टूर का मैं आप लोगों को जस्ट ये कहना चाह रही हूँ कि सिस्टर चली जाए फिर मैं आपको होम टूर दूँगी, क्योंकि अब सिस्टर आई हुई है, उसके साथ और भी लोग हैं तो फिर मुनासिब नहीं लगता। इसीलिए मैंने कहा नहीं भाई, जब वो चली जाएं फिर मैं आपको होम टूर लाजमी दूँगी। होम टूर की वीडियो शायद नेक्स्ट व्लॉग में आ जाए, लेकिन आएगी लाजमी। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल